हमें हौसला देगा कि हमने आखिरी मोमेंट पे पढ़ के इतना अच्छा कर लिया, अगर पूरे साल पढ़ा होता तो क्या होता, फिर तो और आगे हम निकल जाते। ये जो मोटिवेशन होती है ना, मैं आप लोग को देता हूं, ये तो एक इंग्रेडिएंट ऐसे कुछ होता नहीं है जब तक अंदर आग ना लगे। सो हेलो बच्चों, 30 डेज, 30 दिन बचे हैं अब। 30 दिन मतलब 1 महीना, और 1 महीना मतलब अपॉर्चुनिटीज अभी भी हैं। तो उन सारे बच्चों के लिए वीडियो है जो टेस्ट दे रहे हैं, जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मार्क्स वगैरह थोड़ा सा अच्छे नहीं आ रहे हैं, डिससेटिस्फाइड है अपनी परफॉर्मेंस से, डिससेटिस्फाइड है अपने सिस्टम से। सिस्टम का मतलब अपनी कोचिंग से, अपने वातावरण से। आप लोग कई बार ब्लेम करते हो सिस्टम को। फॉर यू सिस्टम इज मे बी योर अपब्रिंगिंग, मे बी योर स्कूलिंग, मे बी योर कोचिंग, मे बी योर टेस्टिंग। तो ये सारे मैं रोज सुनता रहता हूँ, और ये जो वीडियोस बनाता हूँ वो रियल लाइफ के वीडियोस बनाता हूँ। एक बच्चे से बात किया, उससे कुछ पॉइंट निकल के आया, और इतने एक्सपीरियंसेस से सोचता हूँ यार 67, 61, 62 वीडियोस बना चुका हूँ। टॉपिक तो आपको पता है, आप सोचने लगो तो नहीं मिलेगा 10-12 से ज़्यादा, बट सारे वीडियोस जो लाता हूँ रिलेवेंट टॉपिक पे लेके आता हूँ। आज का जो वीडियो है वो आपके लिए ही है। हाँ जी, आप जो आप देख रहे हो, ये वीडियो है कि हमारा टेस्ट एनसीईआरटी से नहीं आ रहा है। कुछ क्वेश्चंस या कुछ से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी आ रहे हैं। मेरे टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस गलत भी होते हैं, मेरे टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस का आंसर गलत होता है, मेरे टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस टफ होते हैं। तो इसकी वजह से हमने टेस्ट देना बंद कर दिया, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। बिल्कुल गलत कर रहे हो, बिल्कुल गलत कर रहे हो। शायद कुछ गलती की होगी, ऊपर वाले ने आपको ऐसा दिमाग इस टाइम दे रहा है, बदल लो वो दिमाग। आप गलती कर रहे हो। 200 क्वेश्चन का आप टेस्ट दे रहे हो, या चलो कुछ कुछ कोचिंग में 180 भी देते होंगे अगर पुराने पेपर यूज कर रहे हैं तो। हम तो 200 दे रहे हैं। 200 क्वेश्चन आप दे रहे हो। बायोलॉजी के 100 है, 5 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया, 10 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी हो गया। पहाड़ टूट गया क्या? टेस्ट दोगे तो क्या आपको 10 अगर आ भी गए तो 90 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के मिले ना। पूरे 200 में 10 क्वेश्चन का क्वेश्चन ही गलत हो गए, पहाड़ टूट गया क्या? 190 क्वेश्चन तो सही है। पूरे बुकलेट के 5 क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ, आपने सही कराया तो उसकी चेकिंग सही के अकॉर्डिंग हुई, तो आपको क्या फर्क पड़ता है? एक आध क्वेश्चन छूट भी गया, कौन सा इस टेस्ट से आपको डिग्री मिलनी है कि ये दाग लग जाएगा यार, डिग्री में 3rd डिवीजन आ जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। इस टेस्ट से आप लर्निंग कर रहे हो ना, और लर्निंग आप अपने लिए कर रहे हो। इस टेस्ट के रिजल्ट से नथिंग इज गोइंग टू बी डिसाइडेड, नीदर यू विल बी अवार्डेड फॉर इन योर क्लास। कुछ नहीं होता। आप यहाँ फर्स्ट रैंक लाओ, आप अपने घर पे ऑनलाइन टेस्ट दो, चीटिंग कर लो गूगल बाबा से, और मेन एग्जाम में आप फेल हो जाओ तो बस 2-3 बातें बोलनी पड़ेगी आपको कि पता नहीं क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के आगे क्वेश्चन नंबर 6 का गोला भर दिया, फिर 6 7 बन गया, 7 8 बन गया, और सीक्वेंस बिगड़ गया। या घर पे तो क्वेश्चन हो जाते थे, एग्जामिनेशन हॉल में पता नहीं ब्लैंक क्यों हो गया। एक क्वेश्चन गलत हो गया, सारा गलत होता चला गया। एग्जामिनेशन फोबिया है, वहां जाके पता नहीं क्यों हाथ पैर कांपने लगते हैं। फिर ये सब बातें, आपका जो प्रिपरेशन है ना, बड़ा ही यूनिक और इंटरनल मैटर है। आप जब टेस्ट देने जाते हो तो आपका कंपटीशन अपने आप से होना चाहिए, और आप हर बुरी चीज जो आपको लगती है उसमें अच्छाई ढूंढो। आप एक एक स्टेप आगे बढ़ोगे। एक्सक्यूजेस दोगे, इसकी वजह से टेस्ट देना बंद कर दोगे ना, तो मैं गारंटी ले सकता हूं आप उस सक्सेस को नहीं पाओगे जो आप डिजर्व करते थे। यू विल बी गेटिंग लेस देन व्हाट यू डिजर्व्ड, व्हाट यू डिजर्व। प्लीज विश्वास रखिए। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैक्सिमम बच्चों के अंदर ये सारी फीलिंग्स आती हैं, और ये प्रैक्टिकल है। एंड प्लीज डोंट माइंड, इट इज नॉट
एग्जैक्टली आई डोंट वांट टू मेक यू फील एनीथिंग रॉन्ग। मैं चाहता हूं कि अगर ये आपके अंदर है तो आप इसे दूर करो। मैंने एक IIM लखनऊ में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ लीडरशिप। उसके अंदर उन्होंने 4 तरीके की लीडरशिप बताई थी। और जब मैं पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था कि मैं एक टाइप के लीडरशिप को रिलेट कर रहा हूं ज्यादा, एंड वो लीडरशिप को हमें ज्यादा जो पार्ट था उसे कम करना था। तो मैं उसको अफेंड हूं, बुरा लगे मुझे, उसकी बजाय मुझे उसको सही करना है ना। एंड इट इज फॉर यू ऑल्सो। अगर आप ऐसा फील करते हो, ऐसा बोले हो अपने पेरेंट को, तो बेटा आप गलत कर रहे हो। आपको एग्जामिनेशन टेस्ट से सीखना है। आप यार देख लेना मेरी बात को, क्योंकि देखो क्या होता है कि आप जब भी कुछ फ्यूचर के बारे में बोलते हो तो वो फ्यूचर जब आता है तो आपकी बातों को वहां पे चेक किया जाता है कि आपने ऐसा बोला था वो सही है गलत है। तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ, सीरीज ऑफ वीडियो बना रहा हूँ, ऑलमोस्ट हर वीडियो में बना रहा हूँ, टेस्ट देने वाले बच्चे का फायदा होता है, 100% फायदा होगा। नो वन कैन स्टॉप यू, नो वन कैन स्टॉप यू। आप आगे बढ़ोगे बढ़ोगे एज कंपेयर टू दोज हु आर मिसिंग टेस्ट। आप अपने आप को कुछ अपने अच्छे बच्चों के साथ लिस्ट कर लो, और जब आपका एग्जाम होगा और उसका भी एग्जाम होगा तो देखना। और आप रेगुलर थे, वो रेगुलर नहीं था, आप बहुत आगे हो गए उससे। आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा आई कांट से, मैं कह नहीं सकता। आप ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक बच्चा जो बिल्कुल एवरेज, बिलो एवरेज परफॉर्म करता रहा, टेस्ट देने से उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हाँ, टेस्ट देने से अपने बेस्ट पोटेंशियल पे पहुंचेगा। टेस्ट आपको अपने बेस्ट पोटेंशियल पे रेज करा के रख देगा, जो नॉर्मली आप वहां नहीं पहुंचते। एंड रीचिंग एट आवर बेस्ट पोटेंशियल, बिलीव मी, हमें मोटिवेट करेगा, आगे बहुत रास्ते खोलेगा, बहुत रास्ते खोलेगा। हमें हौसला देगा कि हमने आखिरी मोमेंट पे पढ़ के इतना अच्छा कर लिया, अगर पूरे साल पढ़ा होता तो क्या होता, फिर तो और आगे हम निकल जाते हैं। ये जो मोटिवेशन होती है ना, मैं जो आप लोग को देता हूं, ये तो एक इंग्रेडिएंट, ऐसे कुछ होता नहीं है जब तक अंदर आग ना लगे। तो मेरे मोटिवेशन का पर्पस है कि अंदर आग लगना चाहिए। अगर अंदर आग लगी तो मोटिवेशन सही है, अंदर आग नहीं लगे तो मोटिवेशन सही नहीं है। जो मैं 7 बजे का वीडियो देता हूं उस पर आप देखो, खुद देखो व्यूज कैसे कैसे बढ़ रहे हैं। पहले 100-200 जाते थे, अभी 2000, 2500, 5000, 7000 व्यू और 16,000 व्यूज भी जा रहे हैं। तो कनेक्ट तो हो रहे हो ना आप लोग। मैं यही थोड़ा आंधी चाहता हूं कि आप लोग, आपके अंदर आग लग जाए और आप खुद पढ़ने लगो। फिर आपको लगेगा हाँ यार चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस दिख रहे हैं, और फिर आप सक्सेस को सेलिब्रेट करोगे अपनी लाइफ में, और आप कई बच्चों के, हजारों बच्चों के रोल मॉडल बन सकते हो। एंड दैट इज अल्टीमेट एम। आप अगर सक्सीड होते हो, आप डॉक्टर बनते हो, तो नेचुरली आपके सारे रिलेटिव, आपके सिबलिंग, छोटे भाई बहन, सबके लिए आप मोटिवेशनल फैक्टर हो जाओगे। जनरेशंस का लेवल उठ जाएगा सबके। आपके जो जनरेशंस हैं, आने वाली जनरेशन, पीढ़ियां, वो एकाएक उनका लेवल बढ़ जाएगा, और वो उन सबके सूत्रधार आप होगे। सो यू विल बी द बेसिकली मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर ऑल ऑफ देम। और तुम्हें कितना अच्छा लगेगा, इमेजिन करो कि आप इनडायरेक्टली, डायरेक्टली इतने लोगों का भला कर दिए, पूरे खानदान का भला कर दिए, और ये आपके हाथ में है। तो कोई बात नहीं, नंबर नहीं आ रहे थे, कम आ रहे थे, आपका सिलेक्शन शायद नहीं होगा, लेकिन आप ऐसा करो कि बेस्ट आ जाए आपका। सिलेक्शन तो हमेशा सेकेंडरी होगा, और आखिरी बोलूंगा सिलेक्शन भी होगा। 30 दिन बहुत होते हैं, 30 दिन इतना ज़्यादा होता है कि आप शुरू से पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हो। विश्वास तो करो, सिलेक्शन होगा होगा होगा। सो टेक केयर, थैंक यू।